हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, उसमें ना आज हम कोई क्लास 10th का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्लास 10th का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का बेसिक। थोड़ा बेसिक की नॉलेज लेंगे क्योंकि बच्चों को ना केमिस्ट्री काफी हार्ड लगती है। केमिस्ट्री हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि उसमें इतनी सारी क्या है, रिएक्शंस हैं, इतनी सारी रिएक्शंस और इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं जो बच्चों को याद नहीं होती। ठीक है, चाहे क्लास 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, बच्चों को रिएक्शंस याद नहीं होती। अब रिएक्शंस याद नहीं होती ना, उसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है? बच्चों को ये पता होता है क्या कि जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बच्चों को थ्योरी पता है, बट जब केमिकल रिएक्शन लिखने की बारी आती है ना, फुस, सबकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हमें लिखने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। केमिकल फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला पता है या हमें बनाना आता है, हम कितनी भी बड़ी रिएक्शन लिख सकते हैं बिना याद करे। सिंपल। क्या? अगर हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है तो हम कितनी भी बड़ी रिएक्शंस को बिना याद करे लिख सकते हैं, अगर हमें सिर्फ उसकी क्या पता है, थ्योरी पता है। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। सिर्फ क्लास 9th 10th के लिए जरूरी नहीं है, क्लास 11th और 12th में भी अगर हमें ये नहीं आता तो हम रिएक्शंस नहीं लिख सकते। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम रिएक्शंस कैसे लिखें और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना किसी देरी के। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ठीक है, इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर लगा हुआ चार्ज है कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। जो ये हमारी टेबल है, ये हम 9th क्लास में देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं, बट हमें वहां ये याद ही नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अगर हमें याद होती तो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वीडियो हम देखते ही नहीं, है ना। तो इस टेबल को याद कैसे करा जाएगा, क्योंकि याद करनी काफी जरूरी है। और अगर जब हम इसको याद करेंगे तभी हम केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे तभी हम केमिकल रिएक्शन लिख पाएंगे, तभी हमें बोर्ड में नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, सही बात है जी। तो अब क्या है ना भाई, हमारी पूरी केमिस्ट्री, ठीक है, हमारी जो पूरी केमिस्ट्री सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। हमें पता है कि हमारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट वो केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट हैं, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। बट अगर उन दो एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनकी कुछ वैलेंसी है। क्या है? वैलेंसी। तो वो उस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए किसी से लड़ाई करेंगे और किसी को दोस्त बनाएंगे। तो इस लड़ाई और दोस्त बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ताकि हमारा एलिमेंट क्या करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करना है? क्योंकि उसके पास वैलेंसी है। तो वैलेंसी जब तक है तब तक हमारी केमिस्ट्री है। तो जो ये हमारी टेबल है, ये हमारी सारी वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड है। कैसे? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन +1, जिसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे +1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, एक चार्ज है। एक बार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताना, क्या है? 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? यही बनेगी। वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी, तो पॉजिटिव चार्ज। फिर आती है सोडियम, देखते हैं। ठीक है, अब सोडियम के ऊपर भी क्या है, +1 चार्ज है। क्यों? वैलेंसी के चक्कर में। कैसे? देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वैलेंसी है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या 7 को गेन करेगा? हमें पता है ये डोनेट करता है, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिंपल। इसने ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया किसी अदर एलिमेंट को। समझ आ गया? ऐसे ही यहां से कोई और उठा लो, यहां से हम उठा लेते हैं क्लोराइड, उठा लेते हैं हम। अब देखो, क्लोराइड हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 7।
आउटर मोस्ट हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये क्या करेगा? 7 को डोनेट करेगा या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 को गेन करेगा? खुद बताओ। हमें पता है क्लोरीन क्या करता है? 1 गेन करेगा। 1 गेन करने से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? ठीक है, इसलिए क्या करा है? कहीं से 1 गेन कर लिया, तो जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमें पहले से ही पता है। फिर यहां से कोई और उठा लो, यहां पर हमारे आयोडीन देख लो। ठीक है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, लंबी जाएगी, बट इसको अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये भी क्या करेगा? किसी से गेन करेगा। ठीक है ना? तो जब कोई गेन करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसी बेसिस पे ना हमारी ये पूरी टेबल बनी पड़ी है। ठीक है, हमारी जो पूरी टेबल है किसके बेसिस पे बनी है? वैलेंसी के बेसिस पे। तो यार हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसकी वैलेंसी याद होना जरूरी है, और साथ साथ उसके सिंबल्स भी। अगर हमें सिंबल नहीं पता तो फिर तुम पूरा नाम तो लिखोगे नहीं ना केमिकल फॉर्मूले में। केमिकल फॉर्मूले में सिर्फ क्या चलता है? सिंबल चलता है। केमिकल रिएक्शन में क्या चलते हैं? सिंबल्स चलते हैं। तो सिंबल्स, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी याद करना सबसे जरूरी है। ठीक है जी। तो अब मैंने बता दिया ना आपको टेबल कैसे बनी है। अभी यहाँ पे देखो कॉपर का और आयरन के आपको 2 चार्ज दिख रहे होंगे। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे आयरन का +2 और +3। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कॉपर और आयरन के हमारे आइसोटॉप्स होते हैं ना, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स हमने पढ़े, तो इसलिए इसकी जो आयन्स होते हैं ना उनमें वेरिएशन आता है। मतलब एक बार +2 आता है, एक बार +3 आता है, कॉपर में +2 और +1 आता है, क्योंकि आइसोटॉप्स के चक्कर में। ठीक है जी। तो अब वहां पे देखो ना, आपको वहां पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रही होगी ये टेबल, ये 3 जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये जो 3 है ना हमारे सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड, ये तीनों ना हमें बहुत दिक्कत देते हैं, ऐसी नाइट्रेट का और ऐसी फॉस्फेट की। ठीक है, ये टोटल 9 जो हमारे एलिमेंट हैं जो हमें याद करने हैं, यही सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत देते हैं। एक बार थोड़ा देखते हैं, हल्का सा नजर मारते हैं इनके ऊपर और समझते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसे रब करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखो हमारा क्या है? SO4 2 नेगेटिव, फिर SO3 2 नेगेटिव और फिर S2 नेगेटिव। यही है हमारा। ठीक है, जो मैक्सिमम चार्ज होता है हमारा सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट पे, मैक्सिमम चार्ज देखो वहां पे SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे NO3 नेगेटिव, नीचे देखो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे PO4 मैक्सिमम क्या है हमारा? जो मैक्सिमम होता है उसे हम लास्ट में लगाते हैं 8। क्या लगाते हैं? 8। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है। और फिर जो उससे कम होता है, जो उससे 1 कम होगा, उसमें हम लगाते हैं 8। ठीक है, और जो सबसे कम, जो सबसे छोटा, जो हमारे एलिमेंट्री स्टेट पे होता है, उसे हम लगाते हैं 8। क्या? 8। समझ आ गया? तो जो मैक्सिमम है 8, जो उससे 1 कम है उस पर 8, और जो सबसे कम है जो हमारा एलिमेंट्री स्टेट पे बोल सकते हैं हम इसे, उसमें लगाते हैं 8। समझ आ गया? तो ये हमारा क्या था? फॉस्फेट, ये फॉस्फाइड और ये सल्फाइड। ऐसे यहाँ पे देखो, ये ऐसे यहाँ पे हमारा लास्ट में लग जाएगा नाइट्रेट, नाइट्राइड और सेम इस पे फॉस्फेट, फॉस्फाइड और फॉस्फेट। समझ आ गया? तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सिंपल है, बस ये याद रखना, लास्ट में 8, 8 और 8 यही लग रहा है 9 के 9 में। बाकी एक सल्फेट, एक सल्फर का है, एक नाइट्रेट का है और एक फॉस्फेट का है, बस लास्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना। आपको ये टेबल अगर याद है, आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है जी। तो आप थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करें ताकि हम केमिकल रिएक्शन बना सके। तो अभी हम बनाते हैं सबसे पहले कुछ केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है जी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेकर आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फंस जाते हैं,
जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में 2-3 क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन में नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रही होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेफरल कोड हमारा होगा AC Live, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए। ठीक है, और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो अब बनाना सीखेंगे हम केमिकल फॉर्मूला, जिसका हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है वो हम 9th में ना सीख चुके हैं, बट यहाँ पर हम दोबारा सीखेंगे ताकि हमारा डाउट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे इस टेबल को देख के। ओके ब्रो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप टेबल पाओ, सबसे पहले यहां देखो मैग्नीशियम कहां दिख रहा है, ये रहा मैग्नीशियम। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का लिखा मैंने Mg सिंबल। ठीक है, और कुछ मत देखो, अभी सिर्फ सिंबल देखना, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg। फिर क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है हमारा Cl, ये लिख दिया मैंने क्लोराइड का सिंबल। ठीक है, अब इस टेबल को अगर ध्यान में हटा दो कि ये टेबल यहां पे नहीं है, क्या था मैग्नीशियम लिख दिया, क्या था क्लोराइड लिख दिया। अब क्या करना है आगे, मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है, वैलेंसी के ऊपर। अब एक काम करो, इसके और इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दो विद आयंस की, वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, समझ गए। चलो, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है 1 नेगेटिव में। क्लियर है, सबको पता है इतना, ठीक है। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने इस मैग्नीशियम की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, क्लोरीन की मल्टीप्लाई इस 2 से कर दी। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बना, Mg 1 था, 1 हटा दो कोई दिक्कत नहीं, और क्या बना Cl2, क्या बना MgCl2। ये क्या किसका फॉर्मूला था, मैग्नीशियम क्लोराइड का। समझ आया, ठीक है, ओके। अब दूसरा देखते हैं, अब आती है बारी कैल्शियम ऑक्साइड की, यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ऑक्साइड का, वहां देखो ऑक्साइड का O,
क्या होता है ऑक्साइड का O। अब क्या करनी है, इनकी वैलेंसी लिखनी है। क्या लिखनी है, वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2। देखो कैल्शियम +2 है, ऑक्साइड कहां गया -2, लिख दिया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्या हुआ, इस सी के साथ ये, इसके साथ ये। समझ आ गया कैसे बनते हैं हमारे केमिकल फॉर्मूला, ये था। फिर और क्वेश्चंस देखते हैं, सारे सॉल्व करेंगे आज हम ये। फिर हमारा क्या आता है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का, फिर आगे देखो नाइट्रेट क्या है लास्ट में, देखो 8, क्या है 8। तो 8 कौन सा आता है, सबसे ऊपर वाला, जिसमें मैक्सिमम चार्ज होता है। क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज। तो हमारा नाइट्रेट का यहाँ पे सिंबल क्या है, NO3 नेगेटिव। ओ सॉरी, नेगेटिव नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम सिर्फ क्या लिखेंगे, NO3। आप क्या करनी है, इनकी वैलेंसी लिखनी है इनके साथ, ठीक है। तो कैल्शियम की वैलेंसी हमारी +2, कैल्शियम था ना, कॉपर था, सॉरी, Cu। कॉपर, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है हमारी, कॉपर की हमारी यहाँ पे 2 वैलेंसी, एक पॉजिटिव है और एक +2 है। तो हम कौन सी लेंगे, +2 वाली, ठीक है। नाइट्रेट की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या बनेगा फॉर्मूला, Cu NO3 था, इसकी ट्वाइस, क्या Cu 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रहेगा। फिर NO3 था, NO3 और किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो क्या बनेगा NO3 का ट्वाइस। समझ आ गया, क्लियर हो गया इतना कैसे बना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का, इसे रब करते हैं और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, देख Al। फिर क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड का हमें पता है क्या होता है, Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, देखो एल्युमिनियम +3, क्लोराइड सिर्फ -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, Al 1 एज इट रहेगा, एज इट इज रहेगा, और 3 ये बन जाएगा AlCl3। क्लियर हो गया। फिर बनाते हैं कैल्शियम के ऑक्साइड। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, ऑक्साइड का O। कैल्शियम का हमारा वैलेंसी क्या होगी, +2, ऑक्साइड की 2 बट नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना Ca2O2। समझ आ गया। फिर अगला हम करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH4, सॉरी N4 लिख दिया, NH4। ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का हमारा होता है OH। हमारा अमोनिया की वैलेंसी होती है 1, ऑक्साइड की भी हमारी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फॉर्मूला क्या बन गया, NH4OH। समझ आ गया, ठीक है। अब सोडियम की ऑक्साइड, सोडियम का फॉर्मूला Na, ऑक्साइड का O, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया Na2O। समझ आ गया। अब अगला आता है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा तो 2 बार रिपीट हो गया ना, इसको छोड़ो। अब बनाते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम का हमारा फॉर्मूला Na, फिर क्या है सल्फाइड, लास्ट में क्या है IDE। IDE मतलब सबसे छोटा जो हमारा आयंस होता है ना, वो है ना IDE। देखो जहां पर हमारा क्या है सल्फाइड का S2S, सल्फाइड का सिर्फ S। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फाइड की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बन गया मेरा Na2S। क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgOH2। क्या बना MgOH2। समझ आ गया इतना आपको क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनते हैं, हमारे फॉर्मूले बनते हैं। ये था हमारा केमिकल फॉर्मूला बनाने का प्रोसेस, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाने के बाद जो हमारा मेन पार्ट बचता है, वो हमारा बचता है कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएं। केमिकल इक्वेशन में पता कैसे चलेगा हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, वो हम सीखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अगर अभी भी आपको इस चीज में कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे एक बात याद रखना, जो ये पूरी टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल आपको याद होना मस्ट है।
ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में और बचता क्या है, केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही हमारा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा मेन है, और उस टॉपिक में केमिकल रिएक्शन उससे ज्यादा मेन है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा, और केमिकल फॉर्मूला बनाना आने के लिए हमें बेसिक आना चाहिए। बेसिक ये टेबल है, इस टेबल को भी अगर आप याद नहीं कर पाए, सिर्फ वैलेंसी याद कर लो किसी भी एलिमेंट की, और जो ये एलिमेंट्री स्टेट में इनका नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं हम O2, इनकी वैलेंसी अलग होती है, ये इनका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो ये 9 यहाँ पे ये है, इनको याद कर लो, बाकी तो सारा वैलेंसी का गेम है, आपको पता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं, बस हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन बड़े प्यार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो हम एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।